क्लास नोट्स में आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिपेंडिंग ऑन पोजीशन क्यू, मोमेंटम पी एंड टाइम टी। एफ क्या है? फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू, पी एंड टाइम टी पे। तो एफ इक्वल टू एफ क्यू पी टी। यह फंक्शन है जो क्यू पी टी पे, क्यू क्या है, ये सब क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू सिग्मा जे कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट, ये डॉट है, प्लस सिग्मा जे कर्ली एफ अपॉन कर्ली पी जे डॉट प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी, यहाँ पर कुछ नहीं है, प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी है। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इफ़ एच इज़ द हैमिल्टनियन ऑफ अ सिस्टम देन हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन आर। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन की डिफिनेशन से हम लिख सकते हैं क्यू जे को कर्ली एच अपॉन कर्ली पी जे एंड पी डॉट जे को लिख सकते हैं माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू जे। अब इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इस इक्वेशन 2 को हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट डी एफ अपॉन डी टी। अब इसमें कर्ली जे को कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं और ब्रैकेट लगा के कर्ली एफ अपॉन कर्ली क्यू जे इंटू क्यू डॉट जे की जगह हम ये लिख देते हैं प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पी डॉट जे का वैल्यू क्या है, माइनस कर्ली एच अपॉन कर्ली क्यू जे। जब हम यहाँ रखेंगे तो माइनस इधर हो जाएगा और कर्ली एफ अपॉन पी जे लिख दिया और ये कोष्टक प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी। ठीक, अब हम जानते हैं पॉइसन ब्रैकेट की डिफिनेशन से हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कोष्टक क्लोज ब्रैकेट एफ कॉमा एच प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी। आपने डिफिनेशन तो पढ़ा होगा पॉइसन ब्रैकेट का, उसके हिसाब से ये आ गया है। नहीं पढ़ा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्या हो गया, डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट एफ कॉमा एच प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन 3 है इसी को ही इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं इन पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो पॉइसन ब्रैकेट है उस पॉइसन ब्रैकेट का थ्योरम देख लेते हैं। पॉइसन ब्रैकेट का थ्योरम कैसा है, पॉइसन थ्योरम इन इक्वेशन 3 में यदि एफ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यदि एफ कांस्टेंट ऑफ मोशन है तब हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे कोई एक्स, जैसे वाई दिया है, वाई इक्वल टू एफ फंक्शन दिया है, एफ इक्वल टू एक्स दिया है, तो उसका हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यदि ये वाई दिया हो फंक्शन और उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, कांस्टेंट हुआ। तो उसी हिसाब से यदि यह कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन पॉइसन थ्योरम क्या हो जाएगा, डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, कोष्टक एफ कॉमा एच प्लस कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो इधर जब 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन 4 हो गया। इफ़ एफ, यदि ये अब एफ अगर डिपेंड नहीं कर रहा है अपॉन टाइम पे, एफ क्या है, एफ फंक्शन है किसका, क्यू एंड पी का। एफ टी तो इंक्लूड है फंक्शन में, लेकिन वो डिफरेंशिएट सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में होगा, क्यू और पी के रिस्पेक्ट में। टी के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो कर्ली एफ अपॉन कर्ली टी की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पुट इट इन इक्वेशन 4, वी गेट एफ कॉमा एच इक्वल टू 0। मीन्स यही हो गया है पॉइसन थ्योरम। दिस मीन्स दैट द फंक्शन एफ नॉट इन्वॉल्विंग टाइम टी, टाइम एक्सप्लिसिटी इज एन कांस्टेंट ऑफ फंक्शन, कांस्टेंट ऑफ मोशन, इट इट्स पॉइसन ब्रैकेट विथ हैमिल्टनियन मैनिसेस। इसका मतलब है फंक्शन एफ टाइम को इन्वॉल्व नहीं करता है और टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। इसका मतलब फंक्शन एफ टाइम को इन्वॉल्व नहीं करता लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ऑफ मोशन को शो करता है। तब पॉइसन ब्रैकेट हैमिल्टन के साथ यदि 0 हो जाता है, 0
होता है तो वो क्वेश्चन ऑफ मोशन को शो करता है।